म, पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है शैलेंद्रनाथ डे। तो मैंने ये टॉपिक चुना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो समकालीन और आधुनिक कलाकार से ही आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 2016 का पेपर देखा होगा टीजीटी वाला, तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो समकालीन कलाकार से ही ज़्यादा थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज अपना टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो कमेंट भी करें, और ये भी बताएं कि आप लोग किस पर वीडियो चाहते हैं या किस टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो शैलेंद्रनाथ डे जो थे ये एक बहुत ज़्यादा महान कलाकार थे। इनके बारे में तो ये जो थे अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। तो अवनींद्रनाथ के बहुत ज़्यादा शिष्य हुए, जैसे नंदलाल बोस, क्षितिजनाथ मजूमदार और असित कुमार हल्दर। तो बहुत सारे शिष्य हुए जिनकी ख्याति कला जगत में काफ़ी है। तो उन्हीं में से एक है शैलेंद्रनाथ डे। तो शैलेंद्रनाथ डे जो थे, इनका जन्म जो था सन 1890 में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1890 में इलाहाबाद के दारगंज नामक स्थान पर। कहाँ पर? इलाहाबाद के दारगंज नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1971 में। और जो इनके पिता का नाम था, उनका नाम था ध्रुवनाथ डे। जो इनके पिता जो थे ये इंडियन प्रेस इलाहाबाद में एक कर्मचारी थे। किस में कर्मचारी थे या किस में वर्क करते थे इनके पिता? इंडियन प्रेस इलाहाबाद। किस में करते थे? इंडियन प्रेस इलाहाबाद। तो इनकी जो शिक्षा जो थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई थी। कहाँ से हुई थी? कलकत्ता विद्यालय से। कलकत्ता जो विद्यालय था कला के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ से इनकी शिक्षा हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो थे अविंद्रनाथ टैगोर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके गुरु जो थे अविंद्रनाथ टैगोर थे, तथा इन्होंने अविंद्रनाथ टैगोर से जो था वास्तु चित्रण पद्धति में काम करना सीखा था। तो वास्तु चित्रण जो पद्धति होती है, वास्तु चित्रण पद्धति में इन्होंने कार्य किया है। तो इन्होंने जो फिर उसके अपना पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जो है शिक्षण कार्य भी किया है। तो इन्होंने शिक्षण का जिससे जहाँ से ये संबंधित रहे, पहले तो ये भारत कला भवन से रहे हैं। फिर ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये एक संस्था थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी स्थापना जो थी 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और कुछ लोग इसकी स्थापना का श्रेय गगनेंद्रनाथ टैगोर को देते हैं और कुछ अविंद्रनाथ टैगोर को देते हैं। लेकिन वास्तव में इस सोसाइटी की स्थापना जो थी अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। फिर इन्होंने जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, कहाँ पे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में 1924 से लेकर 1951 तक जो है अध्यापन कार्य किया। और 1952 से 1961 तक ये वहाँ पर कौन से कॉलेज में? राजस्थान आर्ट कॉलेज में ये प्राचार्य रहे। अब इनकी एक पुस्तक थी उसका नाम है भारतीय चित्रकला पद्धति। कौन सी पुस्तक थी इनकी? भारतीय चित्रकला पद्धति। इसका प्रकाशन जो था हिंदी में इन्होंने सन 1957 में इलाहाबाद से कराया था। कहाँ से कराया था? इलाहाबाद से कराया था। फिर आगे इनके जो प्रमुख शिष्य जो थे, इनके शिष्य जो है उनका भी एक बहुत ज़्यादा चित्रकला जगत में अपना नाम है। तो इनके प्रमुख शिष्यों में जो थे राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। देवकीनंदन शर्मा। राम गोपाल देवकीनंदन जिन्हें मोरों का चितेरा भी कहते हैं। और राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे, इन्होंने इनका एक अधूरा चित्र जो रह गया था मेघदूत पे, वो इन्होंने मेघदूत श्रृंखला जो है इन्होंने ही पूरा की थी। और एक शिष्य थे इनके शंभुनाथ मिश्र। अगले शिष्य थे सुधांशु भूषण। और अगले शिष्य थे इनके मोहनलाल शर्मा। गोपाल घोष किससे संबंधित है? गोपाल घोष जो है ये हमारे कलकत्ता कला ग्रुप से भी संबंधित है। और अगले शिष्य थे इनके अवनीश चंद्र गौतम। तो जो
फिर इसके बाद जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं बनाए, चित्र बनाए। तो इन्होंने राय कृष्णदास का एक बहुत सभी जानते होंगे। तो राय कृष्णदास जो थे उनके कहने पे इन्होंने मेघदूत श्रृंखला बनाई थी। मेघदूत श्रृंखला किस पे? ये एक कालिदास का नाटक है जिसमें मेघों में जो है स्त्री पुरुष की कल्पना करके और उनका चित्रण किया गया। तो उसी नाटक पे जो कालिदास का है उसी पर इन्होंने जो है मेघदूत श्रृंखला बनाई थी। और जब ये अपने अंतिम समय में थे तो इनकी जो थी क्या बोलते हैं मृत्यु का समय आ रहा था, तो ये श्रृंखला बीच में थी। तो इसको जो पूरा किया था वो राम गोपाल विजयवर्गीय जी ने किया था। इसके अलावा इनका चित्र है यशोदा और बालक कृष्ण। कौन सा है? यशोदा और बालक कृष्ण। और एक चित्र है अष्टभुजी विष्णु अष्टभुजी यानी 8 भुजाओं वाले विष्णु जी। और एक चित्र है इनका यक्ष पत्नी। क्या है? यक्ष पत्नी। चलते फिरते नृत्य मुद्रा भाव भंगिमा, ये भी इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। तथा इसके बाद जो है इन्होंने पत्र कलम का जो प्रशिक्षण लिया था वो ईश्वरी प्रसाद जी से लिया था। तो सबसे ज़्यादा जो किसी भी राइटर पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बाकी चीज़ें तो अपने दिमाग में रखनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको उनका जन्म, उन्होंने शिक्षण कहाँ पर किया था, उन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण कहाँ पर की थी, और उनके जो है कौन सा उस चित्रकार को सम्मान मिला, और उस चित्रकार के कौन शिष्य हैं, और उसके कौन से चित्र हैं। ये सभी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी होगी। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप सभी से अनुरोध है अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।